वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो नॉन स्टॉप निम्मी। निम्मी हूँ मैं और नॉन स्टॉप होने वाली है एंटरटेनमेंट, हंसी मजाक, मस्ती और बहुत कुछ जो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। तो अभी आज मैं आपको दो ड्रामास के रिव्यूज़ करके देने वाली हूँ। सबसे पहले हम करेंगे सबात का रिव्यू, उसके बाद हम करेंगे मुश्क का रिव्यू और इसमें एक बहुत मज़े की सेगमेंट भी है जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमारा बोंगी ऑफ द एपिसोड क्या था। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सबात की। सबात के बारे में सब बात कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी बात कर लूँ। हम टीवी पर रात 8 बजे संडे नशर होने वाला ये ड्रामा है जिसके राइटर जो हैं वो काशिफ अनवर हैं और जो हमारे लीडिंग रोल्स वो प्ले कर रहे हैं मावरा हुसैन, अमीर गिलानी, सारा खान और उस्मान मुख्तार। तो इसकी जो स्टोरी है ये टिपिकल सास बहू वाली स्टोरी नहीं है, थोड़ी स्टोरी उस तरह की है लेकिन वो टिपिकल नहीं है। कुछ नई नई चीज़ें हैं अंदर, कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट्स हैं। तो मेन 2 क्लास का डिफरेंस दिखाया गया। जो हमारी विलन है उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरे भाई ने एक मिडिल क्लास लड़की से प्यार और फिर शादी, वो भी मेरी मर्जी के बगैर कैसे कर लिया आखिर। तो वो शुरू हो गई उनकी ज़िंदगी को अजाब बनाने में। उसी के साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी को भी अपने करतूतों से थोड़ा ख़राब कर ही रही हैं, तो वो भी हम बात करेंगे इसके बारे में। अब अगर मैं बात करूं जो हमारा एपिसोड आया है रिसेंटली, उसमें जो हमारा स्टार्टिंग सीन था वो था अनाया और हसन का। उफ मेरे खुदा, मतलब अनाया के साथ क्यों इतना बुरा हो रहा है यार, मेरा दिल दुखता है उस बेचारी के लिए। इतनी अच्छी बीवी, इतनी समझदार, इतनी साथ देने वाली, बदले में उसको मिला क्या, जो कि ज़्यादातर हमारे मुल्क में होता है, शक। अब ये जो सीन था मुझे लगता है कि बहुत ही कंट्रोल्ड वे में पूरा सीन दिखा दिया। एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, डायलॉग्स बहुत अच्छे थे और वो खामोशी वाली जो एलिमेंट्स थे अंदर वो बहुत कमाल के थे। क्योंकि हमारे जो ड्रामाज हैं उनमें एक ट्रेंड बन चुका है कि बेवफाई वाला टॉपिक जहाँ पे आएगा वहाँ पे हीरो या हीरोइन को एक थप्पड़ तो रसीद होगा ही होगा, पर यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है कि कोई थप्पड़ थप्पड़ नहीं था। तो और इसमें जो मेन चीज़ मुझे फील हुई, इसको देखते हुए मुझे एक चीज़ याद आ गई, ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपको याद आया? नहीं तो मैं बता देती हूँ। ये एक इंडियन ड्रामा है जिसमें सेम सीन, सेम सिचुएशन और हीरोइन की जानिब से सेम रिएक्शन भी दिखाया गया है। जी बिल्कुल, उसमें भी सेम टू सेम जो लड़की थी जी वो एक्सपेक्ट कर रही थी और उसने पूरी प्रेपरेशन की कि मैं अपने हस्बैंड को गुड न्यूज़ दूंगी आज, और हस्बैंड ने क्या किया कि आगे उसके ऊपर शक किया और इस तरह की बात कर दी, जिसके बदले में उसने क्या किया कि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ना ही गुड न्यूज़ दी और चुपचाप उसकी ज़िंदगी से चली गई, जैसे कि हमारी अनाया ने भी किया। लेकिन मुझे लगता है कि सबात के हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन था। क्योंकि अगर वो उस टाइम उसको वो गुड न्यूज़ दे देती तो जिस तरह का हसन का दिमाग हुआ था, वो पागल हुआ था, तो उसने इस चीज़ को भी बहुत ही बुरे रुख में डाल देना था। उसने इस चीज़ पे भी उसके ऊपर शक करना था जिससे मामला और बढ़ जाता और इस आर्ग्यूमेंट में थप्पड़ वाला सीन लाजमी हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। और एज अ व्यूअर जब ये बात आगे जाके पता चलेगी हसन को कि ओह अच्छा ये वाली गुड न्यूज़ थी, मतलब उसका प्रमोशन नहीं हुआ था, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और जब उसको गुड न्यूज़ पता चलेगी तो वो वीडियो वाली बात भी जाहिर सी बात है कि वो क्लियर हो जाएगी कि क्यों हाथ पकड़ा हुआ था, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड ऑल दैट। तो एज अ व्यूअर मुझे लगता है कि तब बाद में जब ये बात खुलेगी तो बहुत मज़ा आएगा और मैं बहुत वेट कर रही हूँ उस चीज़ का। अब हमारे जो दोनों हीरो हीरोइन है वो अलग हो गए और अपने अपने घर चले गए। हसन गया अपने घर, बड़े मज़े से सबने उसका इस्तकबाल किया, उसको बड़ा खुश किया। लेकिन जो हमारी अनाया है उस बेचारे के ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ा है। ये पता नहीं हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज ने क्या निकाला हुआ, मतलब इश्किया में भी सेम चीज़, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ कि पेरेंट्स बीमार है तो बच्चों को नहीं बताना। भाई उनके ऊपर क्या गुजरेगी जब सडनली या तो उनको डेथ की खबर मिलेगी या फिर सीधा ही हॉस्पिटल में वो जाएंगे, जैसे इश्किया में हुआ था। क्या हाल हुआ था रूमी का, और अब इस बेचारी के साथ क्या हुआ है। पहले उसकी ज़िंदगी इतनी अजीब हुई हुई है, ऊपर से एक और दुख उसके मत्थे मार दिया। तो ये चीज़ बहुत ही गलत है, ये ड्रामाज में भी नहीं दिखानी चाहिए और रियल लाइफ में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को पूरा हक है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ आखिरी जो लम्हात हैं वो स्पेंड करें, उनको प्यार दें, उनका ख्याल रखें, ये उनका हक है, उनको देना चाहिए। तो ये चीज़ें छुपाना मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है वो कौन है जी, हमारी मिराल, चुड़ैल, डायन, अजीब ही पता नहीं क्या, ये तो मिराल है मुझे तो समझ ही नहीं आती, और साथ में फिर उनके जो साथी है वाह वाह वाह, उनसे भी ज़्यादा फप्फे कुटनी, जलील, घटिया और लालची किस्म का आतिफ। ये मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आती कि इन दोनों को ये कैसे ये दोस्त मिल गए। अब मिराल की जो दोस्त है ना वो हसन की होनी चाहिए थी और आतिफ इसका दोस्त होता ना तो कसम से ज़िंदगी बड़ी आसान हो जानी थी बेचारे हसन की और उधर से उसकी। लेकिन खैर अब फिर आगे तो ड्रामा ही ना बनता। तो अब ये जो सीन चल रहा है हमारा, मिराल बाजी बड़ी खुश है कि ओहो हो मेरा तो प्लान सक्सेसफुल हो गया, मैं तो उसको वापस ले आई, सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब उनके साथ जैसी करनी वैसी भरनी बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि उनके जो शौहर हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं डॉक्टर हारिस,
उनका भांडा फूटने वाला है। जो डॉक्टर हारिस भी बड़ी अजीब किस्म के, मतलब पता नहीं कैसे साइकेट्रिस्ट हैं ये, तो मुझे लगता है पर्ची दे के पास हुए हैं, कुछ पता ही नहीं है। मरीज़ उनके पास आई, उसको ठीक करने के बजाय नहीं ठीक हम बाद में करेंगे, चलो पहले शादी करते हैं, ओके लो जी शादी कर ली। शादी करने का उनको सिला भी बड़ा अच्छा मिल रहा है, सही जलील हो रहे हैं, फंस गए हैं, बेइज्जती हर 2 मिनट के बाद अपनी करवाते रहते हैं, और ये सब कुछ जी है चलता ही चला जा रहा है। जैसे कि अंदर एक सीन भी था जिसमें वो बड़े फिलोसफिकल तरीके से और बड़े शायराना मिजाज में कहते हैं कि इंसान ज़ुबान से तो रिश्ता ख़त्म कर लेता है मगर दिल से नहीं। मेरा आगे से कहती है बकवास बंद करो, मैं इस सब पे यकीन नहीं रखती। मतलब कि बिल्कुल सही, अपने जैसा ही उसने ढूंढा है कि भाई जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं, जो मेरा पपी बन के रह सके। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि उनको पता चल गया है कि डॉक्टर हारिस ने क्लिनिक ज्वाइन किया हुआ है, तो अब आएगा मज़ा। अब हम आते हैं अपने दूसरे ड्रामे की तरफ, जो कि है मुश्क, जिसके राइटर हैं हमारे सबके फेवरेट इमरान अशरफ, और इसमें जो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं वो हैं उर्वा हुसैन, हमारे अपने इमरान अशरफ और मोमल शेख। अब ये जो स्टोरी है ये एक बड़ी ही, जिसे कहते हैं ना, सस्पेंस वाली स्टोरी है। एक ही स्टोरी में बहुत सारी स्टोरीज चल रही हैं एट द सेम टाइम, सबकी कुछ ना कुछ कहानी चल रही है और बंदा बड़ा क्यूरियस रहता है कि अब क्या होगा, अब अच्छा ये क्या है, ये क्या है। तो ऑल एंड ऑल राइटिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स, राइटिंग स्किल्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक ही ड्रामे में खुल्लम खुल्ला शो कर दिए। अब जो हमारा ये जो रिसेंट एपिसोड आया है उसमें जी स्टार्ट में गुड्डी ने सही प्रैंक कर दिया हमारे आदम के साथ। उसको बोला कि भाई मैं जा रही हूँ, और ट्रेन के पीछे से चुड़ैल बन के निकल आई। सीरियसली थोड़ा सा मुझे वो सीन चुड़ैल वाला भी लगा, और वो चुड़ैल की तरह निकल आई और हमारे आदम को हंसा भी दिया, जो कि बहुत ही कम हम देख रहे हैं। उसके बाद जी अब वो वापस आ गई हैं, और जो ताई हैं वो उनको बहुत बुरी तरह जलील कर रही हैं। और ऐसे में जो हमारी महक बाजी हैं वो क्या कर रही हैं, ये क्या था, मतलब इधर से निकली ऐसे करके और फिर वापस, फिर इधर से निकलेंगी ऐसे करके और फिर मतलब क्या उसके साथ जब जब जुल्म होगा तुम कोनों खुदरों से निकलोगी और ऐसे करके और फिर वापस। ये अब्रॉड से पढ़ के आई हैं और कोई ऐसी वैसी डिग्री भी नहीं, ये लॉयर हैं जी, ये वकालत पढ़ के आई हैं, वो भी अब्रॉड से, अकेली रहकर आई हैं, अकेली गई थी और यहाँ पे ऐसे बनी हुई है चिचूनी सी, मतलब बोला ही नहीं जाता और कुछ कहा ही नहीं जाता। घर से तो दूर की बात, कमरे से ही निकलते वक्त उनको ऐसे लग रहा होता है कि जैसे नहीं मैं कैसे निकलूँ, तो वहाँ भी ये कैसे पहुँच गई। ये जो हमारी महक बाजी है ना, इनको सिर्फ इस ड्रामे में 2 ही काम आते हैं, पहला रोना और दूसरा हाथ जोड़ना। बस ये सिर्फ 2 ही चीज़ें कर रही हैं और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सिर्फ 2 चीज़ें भी क्यों कर रही हैं, ना करें। अब जी हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो कैदी हैं कैद में, उनमें से शायान का तो हमें पता चल गया था, तो जो हमारे दूसरे उनकी भी स्टोरी सामने आ गई है कि किस तरह से जी उनकी मंगेतर से जो हमारे मामू जान है उन्होंने शादी कर ली और इस वजह से उनको कैद किए रखा, तो उनकी भी स्टोरी अब सामने आ गई है। अब जो हमारे इमरान अशरफ साहब हैं, उन्होंने सोचा कि इस ड्रामे में मैं जो भी कैरेक्टर डालूँगा मैंने उसका अलग से सीन बनाना है, मैंने उसकी अलग से स्टोरी बनानी है, सबकी स्टोरी चलनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि ताई का डॉक्टर साहब के साथ अफेयर दिखा दिया। मतलब कि ताई का पहले अच्छा खासा रोल था, अब उनकी ये चीज़ भी अंदर आ गई और उनका जो डॉक्टर और उनका वो जो सीन्स थे ना, अभी तक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग और छिछोरे किस्म के लग रहे थे। बट मुझे लगता है इसके भी पीछे कोई बहुत बड़ा राज आने वाला है, क्योंकि जो डॉक्टर साहब है वो इतने सीधे लग नहीं रहे, बहुत बड़ी चीज़ लग रहे हैं वो मुझे। उसके बाद जो हमारा एंड पर ड्रामे का मेन हाईलाइट थी हमारी, जो एंड पे सीन हुआ, बेचारी महक क्या हो रहा है उसके साथ, ज़िंदगी में सारे दुख उसके ऊपर ही आ रहे हैं, सब कुछ उसके साथ हो रहा है, वो बेचारी रोए और हाथ ना जोड़े तो क्या करे। और अब देखें जी सारा इल्ज़ाम लग गया हमारी महक बाजी के ऊपर। लड़का मिलने आया था रोशनी से और रोशनी की माँ ने जो है सारे इल्ज़ाम लगा दिए महक पर। आपको पता है कि ये जो हमारी महक है यानी कि हमारी मोमल शेख, ये सेम सिचुएशन, ये सेम चीज़ उनके साथ पहले भी हो चुकी है। जी हाँ, यारियाँ एक ड्रामा था जिसमें आयज़ा ख़ान भी थी, तो उसमें भी इनके साथ सेम हुआ था कि जो आयज़ा ख़ान का कैरेक्टर था वो इनकी बहन थी, उनका किसी के साथ अफेयर था, तो वो लड़का मिलने आया जैसे भी, तो जब सबको पता चल गया घर वालों को, तो उन्होंने कह दी नहीं नहीं ये मेरा तो नहीं है, ये तो इसका है। एक ही तो कितनी बार मिलेगा उसको, वो कैसे बर्दाश्त करेगी वो लड़की, वो उसने फिर ऐसे ही करना है ना। तो खैर ये सही चीज़ अब चल रही है और सेम सिचुएशन दोबारा से मोमल शेख के साथ हो गई है। अभी इन दोनों ड्रामास के जो, अगर मैं आपको बताऊं कि आगे मुझे क्या लगता है क्या होने वाला है, तो जो हसन वाला सीन है, जो उसमें मेन चीज़ जो अभी तक नज़र आ रही है वो ये है कि अब मिराल
और डॉक्टर हारिस के बीच जो प्यार मोहब्बत चल रहा था वो भी अब उलटने वाला है। तो इसके लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मिराल बाजी को दूसरों को जलील करते देखा है, अब जब वो खुद जलील होंगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके अलावा मुश्क में जो है लग ये रहा है कि क्योंकि कमिंग अप में भी दिखाया है, दादाजी ने कहा है कि भाई इनकी शादी करनी चाहिए। और दादाजी वाली बात मैं बोलने ही लगी थी, लेकिन गुड्डी हमारी इतनी समझदार है, उसने खुद ही बोल दिया कि भाई क्या अंधे हैं कि क्या है, मुझे इतनी दूर से नज़र आ गया, इनको नज़दीक से नहीं नज़र आया कि भाई महक बेचारी इधर खड़ी हुई है और लड़का जहाँ से गया है इधर से भाग के गया, रोशनी वहीं खड़ी हुई है। पर नहीं, उन्होंने कहा नहीं जी महक ने ये सारा कुछ किया है। खैर आगे मुझे लग रहा है कि जो शादी वाला सीन है तो हो सकता है आदम के साथ शादी हो जाए, और क्योंकि आदम ऑलरेडी सारा कुछ जानता है तो महक फिर हाथ जोड़ेंगी और रोएंगी, वो 2 काम जिसमें वो मास्टर हैं, और उनको मना लेंगी कि हम शादी कर लेते हैं बट डोंट टेल एनीबॉडी, ठीक है। तो ये सब कुछ होने वाला है। अब हम आते हैं हमारे बोंगी मोमेंट ऑफ द एपिसोड में। तो सबात की जो सबसे बड़ी बोंगी थी वो ये थी कि जो लास्ट हमारा जो सीन था जिसमें जो मिराल की दोस्त हैं वो उनको बता देती हैं कि हारिस तो नहीं करे टीचिंग, वो तो अपने क्लिनिक में ही होते हैं। तो वो कहती है कि भाई नहीं नहीं मेरी तुमसे कल बात हुई है। मतलब कि हारिस ठीक है, हारिस है चवल, मतलब है पागल, अजीब से डिसीजन लेते हैं वो, लेकिन मतलब इतने स्टूपिड हो सकते हैं ये मुझे नहीं पता था कि मिराल की बेस्ट फ्रेंड को बता रहे हैं कि मैं क्लिनिक में हूँ। मतलब क्या वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो उसको नहीं बताएगी? ये बहुत बड़ी बोंगी मूवमेंट भी था और हारिस की तरफ से भी बोंगी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मुश्क है। अब मुश्क में जो मुझे बोंगी लगती है ना, लाइक पूरा एपिसोड बड़ा सही चल रहा होता है, पर जब वो कूली अंकल आते हैं ना, मतलब उनके जो मतलब सीन्स और उनके डायलॉग्स बड़े अच्छे होते हैं, बड़े सोलफुल, बड़ा अच्छा मैसेज होता है डायलॉग में, एक अच्छा सा एक हिंट डाला हुआ है ड्रामे के अंदर साथ साथ इस तरह का ना। लेकिन जब वो आते हैं ना और वो जिस तरह से वो शाउट करते हैं और वो डायलॉग बोलते हैं, ऐसे बंदा देख रहा हो तो फ़ौरन से आवाज़ कम कर दे, टीवी की आवाज़ कम कर दे, और अगर हैंड्स फ्री लगाए हुए हो तो आपके कान तो मतलब गए काम से। तो वो मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी बोंगी है, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट मुझे लगा थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो रही है यहाँ पे, तो वो अगर थोड़ी कम हो जाए तो बहुत अच्छा हो। तो ये था हमारा बोंगी। और अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि बोंगी मोमेंट ऑफ द एपिसोड क्या था, और साथ ही साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन से ड्रामास के रिव्यू करूं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।